बहुत सारे बहन भाई पूछ रहे हैं जी कि ये जो आज फॉरेन फंडिंग का जो केस एक आया उस पर क्या है, लाइक क्या इशू है कि जी पीडीएम एक खुशी मना रही है कि जश्न मना रही है, पीटीआई की ये तरफ से जी मज़ामत है। मैं पहली बात तो यही कहूँगा कि नून लीग की हमेशा से ये आदत रही है, मिठाइयाँ पहले खा लेते हैं, जब उर्दू में उसका एक तर्जुमा होता है तो जी वो मिठाइयों से वो डाइजेस्ट भी नहीं की जाती। बेसिकली इसमें 3-4 चीज़ें जो आपको याद रखनी होगी। पहली बात तो जी ये है कि ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ये बेसिकली प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, इट इज़ नॉट अ फॉरेन फंडिंग केस। प्रोहिबिटेड फंडिंग केस बेसिकली आपका यही है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई जो इलीगल नहीं थी, दे वर बेस्ड ऑन इरेगुलरिटीज़ के जो उनको आपने ट्रांजैक्ट किया, जो उन्होंने आपने भेजा है वो गलत तरीके से किया, इलीगल नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, टैक्स फ्रॉड नहीं है जो ये पीपीपी और पीएमएलएन का होता है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जितनी इरेगुलरिटीज़ इसके अंदर हुई हैं वो पीटीआई की तरफ से नहीं हुई, वो डोनर्स की तरफ से हुई है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये चीज़ मना है कि आपको नॉन पाकिस्तानी फ़ंड नहीं कर सकते, आपको कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस फ़ंड नहीं कर सकती, और ये दो इनकी चीज़ें हैं। हाँ, और आपको गवर्नमेंट भी फ़ंड नहीं कर सकती। इसमें यह था कि आपके बहुत सारे नॉन पाकिस्तानी थे जो चैरिटी इवेंट्स के अंदर गए और वहाँ पर उन्होंने चेक किया, एक पैसा दिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कंपनी के थ्रू दिया था, जिसमें आरिफ नकवी का जो एक रीसेंट केस था वो भी आपका शामिल है। ठीक है, अब इसमें ईसीपी ने बहुत सारे ब्लंडर्स मारे हैं जिसको क्वेश्चन करना बनता है। फॉर एग्जांपल एक कपल है बेस्ड इन सिंगापुर, उनका जॉइंट अकाउंट है। अब वो जो कपल है उसमें शोहर पाकिस्तानी है, बीवी इंडियन है। अब चूंकि उनका जॉइंट अकाउंट है, उस शोहर ने पर्सनल बेसिस पर कुछ पैसे उसने भेजे। फॉर एग्जांपल लेट्स से $10,000 उसने दिए। ईसीपी ने उस 10,000 में से $5,000 को एक्सेप्ट किया, $5,000 को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये कह कर के जी आपका जॉइंट अकाउंट है और आपकी बीवी इंडियन है। ठीक है, तीसरी चीज़ इसमें ये है कि वो जी कह रहे हैं कि हलफनामा उसका गलत है, तो जी उस पर आर्टिकल 62 और 63 लगाकर ये सादिक और अमीन नहीं है, वो हलफनामा नहीं है। हलफनामा आपका एफिडेविट बेस होता है। ये जो था ये फॉर्म 1 था और ये सुप्रीम और ये उस ईसीपी की जजमेंट के अंदर खुद लिखा हुआ है, जिसको आपकी मीडिया ने बहुत गलत तरीके से उसको पेश किया है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जिसको आप अगर देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इट इज़ नॉट अ फॉरेन फंडिंग केस और इसमें पीटीआई को कोई इशू नहीं है। बेसिकली इशू यही है कि इरेगुलरिटीज़ हुई थी और वो डोनर्स की साइड से हुई थी और हलफनामा वो नहीं था, वो फॉर्म नंबर 1 है जिसको आप हलफनामा कंसिडर नहीं कर सकते। ये इतनी सिंपल बातें हैं जो मीडिया आपको सुबह से लेकर अभी तक उसकी खिचड़ी बनाकर आपके दिमागों के अंदर ठोंस रहा है और आवाम को जी यही लग रहा है वो भाई चोरी हुई है, करप्शन हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये पीपीपी और पीएमएलएन के आप अभी खोलें तो आपको रसीदें भी नहीं मिलेंगी इनकी, पीटीआई ने तो खुद रसीदें निकाल कर आपको दी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है।